नूंह जिले के राजकीय प्राथमिक पाठशाला मोहम्मदपुर के छात्र छात्राएं स्कूल गेट के बाहर बैठे। आपको बता दें कि दो सहायक शिक्षकों के भरोसे 190 छात्र विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक आफताब अहमद ने विरोध कर रहे ग्रामीणों को शांत कर जिला शिक्षा अधिकारी से फोन पर की बातचीत। सीएलपी उपनेता एवं विधायक आफताब अहमद ने कहा है कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला मोहम्मदपुर नूंह में 190 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्कूल में 4 पद अध्यापक के स्वीकृत हैं। 4 शिक्षक पदों पर 2 सहायक शिक्षक काफी समय से कार्यरत हैं। एक अतिथि अध्यापक जनवरी 2024 में यहां से सेवानिवृत्त हो चुका है। उसके बाद से यहां कोई नियमित अध्यापक नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा है कि एनजीओ के माध्यम से लगाए गए शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। इतने बच्चों की पढ़ाई 2 सहायक अध्यापक नहीं कर सकते। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले रनियाला गांव के 12वीं के स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं था। ऐसे स्कूल बहुत से स्कूल हैं जिनमें नियमित शिक्षक नहीं है। इस बात को दर्शाता है कि सरकार भाजपा की क्या मानसिकता शिक्षा व्यवस्था को लेकर है। कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने कहा है कि लाखों पद शिक्षकों के हरियाणा में खाली हैं। विवाद में 50% स्कूलों में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि इससे पहले हमने अपनी सरकार के समय में अलग से मेवात कैडर बनाया था, लेकिन उसको भी धूमिल करने का काम इस सरकार ने किया है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तालाबंदी की जो बात थी, क्या पूरा मामला था? आप खुद भी वहां पहुंचे थे, क्या कहेंगे? राजकीय प्राइमरी स्कूल मोहम्मदपुर नूंह है, जिसमें 190 छात्र छात्राएं एनरोल्ड हैं और उसमें 4 सैंक्शनड पोस्ट हैं। 4 सैंक्शनड पोस्ट में 2 अस्थायी रूप के टीचर जो हैं बहुत दिनों से कार्यरत हैं और एक गेस्ट टीचर जनवरी 2024 में वहां से रिटायर हुआ था। उसके बाद से कोई रेगुलर टीचर वहां नहीं है और मैं समझता हूं कि 2 एनजीओ के माध्यम से लगे हुए शिक्षकों से जो कि रेगुलर नहीं हैं, उनसे मैं समझता हूं कि इतने ज्यादा बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती। और ये पहला उदाहरण नहीं है। नूंह जिले में मैंने आपके सामने विधानसभा में भी कहा था, रनियाला गांव है जो +2 तक स्कूल था गवर्नमेंट से, और उसमें एक भी जो है शिक्षक नहीं था। ऐसे बहुत स्कूल हैं जिनमें रेगुलर शिक्षक नहीं है और ये इस बात को दर्शाता है कि इस सरकार की, बीजेपी की क्या मानसिकता हरियाणा के स्कूलों के प्रति है, क्योंकि पूरे हरियाणा में लाखों पद जो हैं वो शिक्षकों पे खाली हैं और हमारे मेवात में 50% से ज्यादा स्कूल में अध्यापक नहीं हैं। और जब हमने, कांग्रेस ने इस अध्यापक की कमी पूरी करने के लिए मेवात का अलग से शिक्षा का जिले का कैडर बनाया था। इन्होंने उस जिले के शिक्षा के कैडर को भी धूमिल करके उस जिले के कैडर से भी लोगों को, टीचरों को यहां से ट्रांसफर कर दिया। और तो और इसी तरीके से 9/9/2022 में गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटला में ग्रामीणों ने ताला जड़ा था क्योंकि एक भी वहां शिक्षक नहीं था। यहां शिक्षा के नाम पे लोगों के साथ धोखा हो रहा है और ये सरकार जानबूझ के इनको शिक्षा नहीं प्रदान कर रही। यहां अगर शिक्षा अधिकारी आते हैं तो वो कोई जेल में जाता है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप में जाता है। यहाँ शिक्षा देने के बजाय वहां पैसे कमाने के लिए आते हैं और सरकार की सारी देखरेख में हो रहा है। और इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ के बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। बिजली और पानी तो दे ही नहीं सकती, शिक्षा का व्यवस्था जो थी उसे भी बिल्कुल खत्म करने पे तुली है। और इसी बात की विधानसभा सत्र हो, इसी बात के हम कोटला भी गए थे और आज मोहम्मदपुर भी गए थे। इसी बात को कहने के लिए आपके बीच में है कि इस सरकार ने हमारे जो व्यवस्था थी, स्कूली व्यवस्था, सरकारी स्कूली व्यवस्था जिसमें गरीब और ग्रामीण अंचल के बच्चे पढ़ते हैं, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर रखी है। कोई भर्ती नहीं करी पिछले 10 सालों में शिक्षा की, और
मेवात मॉडल स्कूल जो एक हमने मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से पूरे नुहू जिले में जो 7 स्कूल हमने, चाहे वो नुहू हो, चाहे तावड़ू हो, नगीना हो, फिरोजपुर झिरका हो, पुन्हाना हो, हतीन हो या अन्य जगह 8000 बच्चे +2 स्कूल में, जिसमें सीबीएसई के करते एक विशेष अभियान के तहत हमारे वालिद चौधरी खुर्शीद अहमद ने मेवात डेवलपमेंट बोर्ड बनने के बाद 1980 में शुरू किया। मनोहर लाल खट्टर जी ने मेवात डेवलपमेंट बोर्ड में ये कह के कि ये खर्चा ज्यादा है, यहाँ के बच्चों का खर्चा उन्हें ज्यादा लगता है, उसको भी सरकारी व्यवस्था के अधीन कर दिया। आप समझते हो कि किस तरीके की सरकारी व्यवस्था हमारे यहाँ है। वो चले चलाए स्कूल भी 2 सालों से उनको भी इन्होंने जो है रहमो करम पे और सरकार की व्यवस्था जो पहले से ही फेल हो चुकी है उसके अधीन कर दिया। इसलिए इस सरकार की मंशा पूरी तरीके से इस जो स्कूली शिक्षा है उसको खत्म करने के लिए हमारे किलावली में मेवात मॉडल स्कूल के माध्यम से एक स्कूल बनकर तैयार हो गया था। 3 साल से हमने विधानसभा में कह ली, यहां जिले से कह ली, लेकिन आज तक कोई उसमें शिक्षा का प्रावधान नहीं करा गया। उसमें शिक्षकों की जगह वहां कभी पुलिस का डेरा डलता है, कभी किसी का। तो ये एक साजिश के तहत इस जिले की और इस बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मैं समझता हूं कि सरकार इसका तुरंत संज्ञान ले और अपनी जिम्मेवारी को निभाए, क्योंकि जो स्कूली व्यवस्था है, कॉलेज में हमारी गवर्नमेंट कॉलेज सालाहेड़ी में हमारी बीए में हर साल हमें यूनिट बढ़वानी पड़ती है। हमारी बच्चियां अभी भी बहुत सी बच्चियां वंचित रह गई, फिर से हम मांग करते हैं उसमें भी एक बीए की यूनिट बढ़ाई जाए। इसी तरीके से आईटीआई, पॉलिटेक्निक और जितनी हमारे, चाहे वो आरोही स्कूल हो, चाहे कस्तूरबा गांधी स्कूल हो, जितने भी टीचरों की वैकेंसी है उनको करे। और हमने डीओ से भी बात करी, क्योंकि डीडब्ल्यूओ का ट्रांसफर हो गया, तो उन्होंने आश्वस्त तो किया है कि सोमवार को हम जो है रेगुलर टीचर भेज देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि शिक्षक ना होने की वजह से वहां स्कूल में बिजली की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, क्योंकि एनजीओ के माध्यम से कह रहे स्कूल शिक्षक जो हैं, जो बेचारे खुद ही कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वो क्या निर्णय लेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस सरकार की बदनीयती, इस सरकार की मानसिकता पूर्ण तरीके से इस प्रकरण में, स्कूल प्रकरण में इनसे उजागर होती है कि किस तरह की मानसिकता यहाँ के बीजेपी सरकार की इस जिले के लोगों के प्रति है। नहीं, ताला नहीं लगाया उन्होंने, गेट बंद करके बच्चे जो है, बच्चे और बच्चियां बाहर बैठे हुए थे। वो तो ग्रामीण ने जो है एक मेमोरेंडम भी हमें दिया है, जो हमने मेमोरेंडम डीओ को भेज दिया है और डीओ को से इस चीज के संज्ञान लेने का, तुरंत संज्ञान लेने के लिए कहा है। और आपके माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब गवर्नमेंट हाई स्कूल टपकन में बच्चों ने ताला लगाया और वहां के ग्रामीणों ने ताला लगाया, उनके आंदोलन करने के बाद वहां स्कूल प्लस किया गया। इन्होंने रैशनलाइजेशन और अमलगमेशन में सैकड़ों स्कूल जो है वो खत्म कर दिए, कहीं बच्चियों के स्कूल थे, लड़कियों के स्कूल थे। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की कार्रवाई देने के बजाय, चीजों को सुविधा देने के बजाय इन्होंने सुविधाओं को छीनने का काम किया है इस जिले के लोगों से। और शिक्षा जैसे अहम, जिसको संविधान ने हमें एक मौलिक अधिकार दिया है, उस जैसे से वंचित रखने के जो सरकार है, उसका ये प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। उसका पहले भी विरोध किया था, आज भी हम अपने इस बात का कड़ा विरोध दर्ज करते हैं। और हमने भी इस बात के लिए कहा है कि तुरंत से तुरंत जो है स्कूली व्यवस्था को सही तरीके से उसका कम से कम, जिस स्कूल में कितने छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनमें एक शिक्षक भी नहीं दे सकते, 4 जब सैंक्शन पोस्ट है, तो पूरे शिक्षा के तंत्र को दुरुस्त करे और यहाँ शिक्षा देने का काम करे। इस महकमे के अंतर्गत भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस पर भी अंकुश लगे।